कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच महाराष्ट्र जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, वहां कोरोना के केस लगातार रिकॉर्ड तोड़ते दिख रहे हैं। 24 घंटों में महाराष्ट्र में 68,631 नए मामले सामने आए। महामारी के शुरू होने के बाद किसी राज्य में एक दिन में संक्रमण का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। नए मरीजों के मामले में महाराष्ट्र दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच चुका है। 24 घंटे में टॉप 3 में रहने वाले अमेरिका, ब्राजील और फ्रांस भी अब महाराष्ट्र से पीछे हैं। वहीं मुंबई के हालात भी बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 8,479 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान मुंबई में 53 संक्रमितों की मौत हुई। नागपुर में कलेक्टर ऑफिस के सामने लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। सवाल उठता है, दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है, क्या महाराष्ट्र में भी इसके आसार दिख रहे हैं? महाराष्ट्र सरकार में जो हेवीवेट मंत्री है वो अपने अपने जिलों में 3-3 टाइम ज्यादा दवाइयां लेके जा रहे हैं। मेरे पास ऑर्डर्स है, मुंबई की ऑर्डर है, ठाणे की ऑर्डर है। एक ही महाराष्ट्र में जब एक साइड 3 टाइम ज्यादा दवाई दे रहे हैं, एक पेशेंट को 3-3 रेमडेसिविर इंजेक्शन दे रहे हैं, उनको और देना चाहिए, हमारा कोई कहना नहीं है। लेकिन विदर्भ में 3 दिन से लोग मर रहे, 3 दिन से फ्राइडे से कोई वहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं आया, टोसी नहीं आया, कोई इंजेक्शन नहीं है। पूरे विदर्भ में ये रेमडेसिविर इंजेक्शन, टोसी और ऑक्सीजन देने की व्यवस्था करना चाहिए, नहीं तो हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। सरकार अभी भी दखल ले। हम लोग कोई भी आंदोलन के रूप में, तीव्र आंदोलन के रूप में नहीं है। हम कलेक्टर के सामने बैठे हुए, कलेक्टर और सरकार दखल ले और तत्काल सभी चीजों का, सभी दवाइयों का यहाँ पे आवंटन करे और हमारे नागपुर और विदर्भ को बचाइए। दिल्ली में लॉकडाउन लग चुका है, लेकिन मुंबई में कोरोना के मामले क्यों नहीं कम हो रहे, बता रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर अभिषेक शर्मा। महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा कि कहर बढ़ने की वजह से दिल्ली में अब लॉकडाउन लगा दिया गया है, जहां की पूरी तरीके से स्थिति कंट्रोल में हो सके। लेकिन अब स्थिति यह निर्माण होती जा रही है कि मुंबई और महाराष्ट्र में भी क्या दिल्ली के पैटर्न पर लॉकडाउन लगने की स्थिति हो रही है क्या, इस बारे में जरूर सरकार लगातार फैसला करने की लगातार प्लान कर रही है। इस बारे में मीटिंग भी चल रही है। हालांकि महाराष्ट्र के कुछ ऐसे मंत्री हैं, कुछ ऐसे विधायक हैं जो लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा दिया जाए, क्योंकि यह स्थिति हाथ से निकलती जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है। लोग जो है वो भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। चाहे ट्रेनों की बात करें, बसेस की बात करें, बाहर पब्लिक प्लेसेस जो वहां बात करें, कई जगहों पर लगातार भीड़ देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि ऐसा आने वाले दिनों में महाराष्ट्र सरकार भी दिल्ली के पैटर्न पर एक बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी लोगों की जो संख्या है, कोरोना मरीजों की दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, हर दिन पीछे दिन का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। यही कारण है कि यहाँ पर अब कभी भी दिल्ली के पैटर्न पर भी लॉकडाउन पूरी तरीके से लग सकता है। इस बारे में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बातचीत चल रही है, ऐसी जानकारी हम सूत्रों द्वारा मिली है। कैमरामैन रमेश के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। कोरोना के मामले तो बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर वैक्सीन की कमी भी अब दिख रही है। पूरी जानकारी इंडिया न्यूज रिपोर्टर शिवानी मिश्र के जरिए। महाराष्ट्र में आ रहे हैं सामने, उसी बीच में वैक्सीनेशन की मुहिम कितनी आगे बढ़ी है, इसकी ग्राउंड रियलिटी दिखाने के लिए हम फिलहाल पहुंचे हैं मुंबई के बीकेसी जंबो सेंटर में, जो कि फिलहाल मुंबई का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है। आप देख पाएंगे कि जिस स्पीड से यहाँ पर काफी सारे लोग जो हैं रोज भारी मात्रा में आते हैं, वैक्सीन का टीका लगवाते हैं। साथ ही साथ बता दें कि लगातार वैक्सीन की कमी की खबरें भी बड़ी तेजी से चल रही है, जहाँ पर बीएमसी का ये दावा है कि उनके पास स्थायी रूप से ज्यादा दिनों के लिए स्टॉक में वैक्सीन नहीं है। इसी बीच में आपको दिखा दें कि यहाँ पर कई लोगों की जो लाइन लगी हुई है, आप देख पाएंगे ये जो लोग हैं वैक्सीन का टीका लगाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने पहला डोज ले लिया है और दूसरे डोज की तैयारी में फिलहाल यहाँ मौजूद हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के अंदर 68,631 केसेस आए हैं। वहीं मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में 8,400 का जो आंकड़ा है वो पार हो चुका है। इसी बीच में वैक्सीनेशन की बात की जाए तो वैक्सीन की बात करने पर बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने बताया है कि अब तक बीएमसी को 21,40,000 वैक्सीन के डोजेज मिल चुके हैं, जिसमें से 19 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को वैक्सीन का टीका दिया जा चुका है। जो बचे हुए वैक्सीन हैं वो अभी भी इनफ नहीं है, जिसके चलते रविवार के दिन कई सारे प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स जो थे वो
बंद है। लिमिटेड वैक्सीन के डोजेज मिल रहे हैं, जिसके चलते वैक्सीनेशन सेंटर्स को जल्द ही बंद कर दिया जाता है या फिर लिमिटेड लोगों को ही वैक्सीन का टीका दिया जाता है। देखना यह होगा कि जब महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना की महामारी के चलते लगातार केसेस और हालात बिगड़ रहे हैं, तो इसी बीच में वैक्सीनेशन की जो कमी है वो किस तरह से आगे आने वाले दिनों की रंगत को बदलती है। कैमरा पर्सन राजू शर्मा के साथ शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज मुंबई। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार लगातार कड़े नियम बना रही है, जिससे कि लोग घर से कम बाहर निकले, भीड़ भाड़ ना करें, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं दिखता। मुंबई के दहिसर चेक नाका पर पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा के जरिए। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हर रोज हर समय मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। यह सबसे बड़ी चिंता की बात है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मुंबई के दहिसर चेकनाका की। दहिसर चेकनाका पर इस वक्त देख सकते हैं आप, सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां यहां पर निकल रही हैं और गाड़ियों का जो तांता है, जो लाइन है, वह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यह सबसे बड़ी चिंता की बात है। मुंबई पुलिस ने देखिए एक बड़ा नियम बनाया था कि जिसको भी जाना होगा 3 कलर कोड गाड़ियों को किया गया था, यानी लाल, पीला, हरा। लेकिन आप देखिए जो भी गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं, कोई भी गाड़ियों में आप कोई भी कुछ गाड़ियों को छोड़कर हर गाड़ी आपको बिना कलर कोड के मिलेगी। और यही वजह है कि मुंबई पुलिस भारी संख्या में तैनात यहाँ पर दहिसर चेक नाका पे। आप देखिए जो भी यहाँ पर खासतौर से जो गाड़ियां आ रही हैं, 2 व्हीलर आ रहे हैं या 4 व्हीलर आ रहे हैं, उन सभी लोगों को रोक कर पूछा जा रहा है और चेक किया जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए पुलिस आपकी ड्यूटी हमारी ड्यूटी में बिल्कुल हमेशा रहती है, लेकिन ये जिम्मेदारी सभी की है। यह जो कोरोना कहर है, इसको सभी को निपटना पड़ेगा, सभी को सहयोग करना पड़ेगा, तभी इसे मात पा सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि आखिरकार इतनी जो एक नियम बनाया गया है कि एसेंशियल सर्विसेज को अलाउ किया गया है, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज है उनको अलाउ किया गया है, क्या यह सभी के सभी लोग वही हैं? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। रिक्शा को अनुमति दी गई है ताकि वह कोई लोग इमरजेंसी में जा सके, लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे तैनात जरूर है, हर गाड़ियों को चेक जरूर कर रहा है। लेकिन जो कलर कोड का अनुमति दी गई थी, वह तमाम गाड़ियों में अभी भी आप देखिए नदारद यहाँ पर है और गाड़ियों का जो रेला है कह सकते हैं, वो लगातार यहाँ पर आ रहा है और यह गाड़ियां सीधे मुंबई में जा रही हैं और मुंबई से बाहर आ रही हैं। यानी आप देख सकते हैं कि आखिरकार इतनी गाड़ियां मुंबई में जाएंगी हाईवे से, तो आखिरकार भीड़ क्यों नहीं होगी और यह लोग जा कहां रहे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और यही वजह है कि लगातार जो कोरोना का कहर है वह हर एक सेकेंड, हर पल लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस आखिरकार ड्यूटी कर रही। देखिए कुछ लोगों को यहाँ से वापस लौटाया जा रहा है, कुछ लोगों को चेक किया जा रहा है, बाइक चेक किया जा रहा है, लेकिन बार बार मैं यही कहूंगा आखिरकार यह पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे हैं, अच्छे से अपनी मुस्तैदी से कर रहे हैं, लेकिन यह जिम्मेदारी हमारी सभी की है, यानी आपकी भी है। जो लोग बाहर निकल रहे हैं, जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले, वरना स्थिति वास्तव में हाथ से निकलती जा रही है और ना तो बेड अवेलेबल है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और यही स्थिति रही तो और स्थिति विकट हो सकती है। इसलिए जरूरत है कि हर कोई सावधान रहे, हर कोई सबक ले। इस तरीके से रोड पर भारी संख्या में भीड़ जमा करने से और लगातार गाड़ियां निकलने से आखिरकार क्या हासिल होगा, यह सबसे बड़ा हैरानी की बात है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार मुंबई पुलिस या फिर अन्य जो जवान है वह कहां कहां मुस्तैद रहेंगे। अब कोरोना का कहर हर किसी पर भारी पड़ सकता है अगर थोड़ी सी लापरवाही बरती गई तो। कैमरामैन रमेश के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज मुंबई। और अब इस पर की बड़ी खबर आ रही है, गौर से देखिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट पर एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लिए, तमाम लोग जो यूपी में रहते हैं उनके लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का राज्य सरकार को निर्देश सामने आया है। बड़ी खबर, 5 शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाए सरकार। आशीष सिन्हा ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। आशीष, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि राज्य में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर, ये जो 5 शहर हैं, यहाँ पर जो एस्टेब्लिशमेंट हैं इन्हें बंद किया जाए। हालांकि कोर्ट ने कुछ रियायतें भी दी हैं, जैसे मेडिकल, इसके अलावा फायर सर्विसेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा म्युनिसिपल फंक्शन, ये सारे जो एस्टेब्लिशमेंट हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन जो बाकी हैं उनको क्लोज करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है। इतना ही नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट
मजिस्ट्रेट और सीएमओ प्रयागराज और लखनऊ इन दोनों को ही इंश्योर करने के लिए कहा है कि ऑक्सीजन की कमी ना हो, ना मेडिसिन की कमी हो। अब 26 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। 26 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट अगली सुनवाई करेगा। लेकिन सीधा निर्देश, बहुत शुक्रिया आशीष सिन्हा इस बड़ी खबर की तमाम तफसील हमारे साथ साझा करने के लिए। 5 शहरों की बात की है जिसमें खास तौर पर प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर शामिल हैं। ये 5 शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाए सरकार, यानी 1 हफ्ते के लॉकडाउन की बात इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कही है। तत्काल प्रभाव से और बड़ी खबर हमारे सामने उत्तर प्रदेश से आ रही थी, जहां पर उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है कि 5 बड़े शहरों में 26 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लगाया जाए और ये जरूरी भी है। हम महाराष्ट्र के बारे में बात कर रहे थे, वो महाराष्ट्र जहां पर केस इतने बड़े कि दुनिया में सबसे ज्यादा केस अगर कहीं से आ रहे हैं तो महाराष्ट्र से आ रहे हैं। शिवानी मिश्र हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं और अभिषेक शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, महाराष्ट्र अपने आप में वो जगह बन गई है जो दुनिया में सबसे ज्यादा कोविड के आंकड़ों के साथ सामने आ रहा है। डेली के हिसाब से, 24 घंटे के हिसाब से क्या कर रही है सरकार इस वक्त? वो तमाम उपाय क्या हैं जिन पर सोच रही है? क्या दिल्ली की तर्ज पर महाराष्ट्र भी लॉकडाउन के लिए तैयार हो रहा है? बिल्कुल, देखिए आपको पता ही होगा राजीव कि 15 तारीख से पूरे महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन लगाई गई है, धारा 144 लगाई गई है ताकि लोग भारी संख्या में ना निकलें, लेकिन उसका असर होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। यही वजह है कि अब दिल्ली के तर्ज पर महाराष्ट्र में फुल लॉकडाउन लगाने की तैयारी चल रही है, कह सकते हैं, गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसकी मांग महाराष्ट्र के तमाम मंत्री, जो सरकार में मंत्री शामिल है और साथ ही साथ तमाम ऐसे विधायक हैं, वह इस बात की मांग कर रहे हैं कि जरूरत आन पड़ी है अब कि महाराष्ट्र में फुल लॉकडाउन लगाया जाए, तभी स्थिति नियंत्रण होगी, वरना स्थिति हाथ से निकलती जाएगी। क्योंकि आप देखिए हर रोज जब संख्या आती है हर रोज संख्या लगातार बढ़ती जाती है। आप कल 24 घंटे का आंकड़ा देख लीजिए, करीब 68,000 के आसपास पूरे महाराष्ट्र भर में कोरोना के मरीज मिले हुए, 503 लोगों की मौत हुई है। यह अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है, बहुत चौंकाने वाला फिगर है, डराने वाला फिगर है, लेकिन लोगों को डर नहीं है। लोग इससे डर नहीं रहे हैं, लोग समझ नहीं रहे हैं कि आखिरकार यह जो डरावना है वह कैसे होगा। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार जरूर इस बात पर मन बना रही है कि आने वाले समय में पूरे महाराष्ट्र में फुल लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इसकी तैयारी कह सकते हैं कि अंदरूनी रूप से चल रही है, कई कड़े फैसले लेने का बात महाराष्ट्र सरकार कर रही है। ठीक अभिषेक, लग रहा है कि मजबूरी ही सरकारों को ऐसे कड़े कदम उठाने पर बाध्य कर देगी, जिस तरह से दिल्ली में उठाने पड़ गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराने की स्थिति में पहुंचने वाली थी। शिवानी मिश्र मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं शिवानी चरमराने की कगार पर अगर देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं तो महाराष्ट्र को इस वक्त कहीं ज्यादा जरूरत है। ऑक्सीजन की तमाम बातें हो रही हैं, तमाम दवाइयों की बात हो रही है, वेंटिलेटर की बात हो रही है। सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इतने ज्यादा मामले आ रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या कदम उठा रही है? जी बिल्कुल राजीव, अगर बात की जाए फिलहाल महाराष्ट्र प्रशासन की तैयारियों की, तो लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट से ये आयास लगाए जा रहे हैं कि ऑक्सीजन के और ज्यादा सिलेंडर्स मिल सके। बीएमसी द्वारा कई नए नए स्टेप लिए गए हैं, जिसमें 4 to 5 स्टार जितने होटल्स हैं मुंबई के, उन्हें ऐसा आइसोलेशन सेंटर बनाया जाएगा जिसमें माइल्ड सिम्टम्स के साथ जो लोग कोविड से रिकवर होने लगे हैं उन्हें वहां रखा जाए। बेड्स की कुछ संख्या बढ़ा दी गई है, हालांकि अभी भी लगातार तेजी के साथ ऑक्सीजन की कमी के चलते या वेंटिलेटर्स बेड की कमी के चलते लोगों की मौत हो रही है। इसी बीच में जहां फिलहाल मैं मौजूद हूं राजीव, वहां की तस्वीरें भी दिखाना दर्शकों को बहुत जरूरी है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर हम मौजूद हैं, जहां की तस्वीरें कुछ दिनों पहले ही हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार जाने के लिए एक बहुत बड़ा वर्ग पलायन की ओर था, जहां पर फिलहाल केसेस ज्यादा हैं। लेकिन अब तस्वीरें एक तरफ जहां कम है, वहीं आप देख पाएंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जहां पर लोग यहां उड़ाते नजर आ रहे हैं। हालांकि पहले की अपेक्षा यहां भीड़ काफी ज्यादा कम है, लेकिन अभी भी कई लोग हैं जो कि स्पेशल ट्रेन
टिकट्स अवेलेबल होने के बावजूद उन्हें टिकट्स नहीं मिल पा रही। वही एक तरफ का आपको हाल दिखाएंगे कि जहां से लोगों को जाने की इजाजत मिल रही है वहां पर भी लोगों को कतार में लगाकर अपने आप को अंदर जाना होगा। जब तक हाथों में रेलवे की टिकट ना हो तब तक उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन कई लोग अभी भी यहाँ ऐसे मौजूद हैं जिनके पास अभी भी टिकट्स नहीं है और गंभीरता वहां पर है। लोगों में इस वक्त एक बेचैनी सी है कि वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाए, क्योंकि हालात बिगड़ रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द सब कुछ बेहतर होगा। फिलहाल कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत साफ दिखाई पड़ी। बहुत शुक्रिया अभिषेक और शिवानी हमारे साथ जुड़ने, तमाम जानकारियां देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द वापस आते हैं।